लोग सेफ़ है, सब कुछ सेफ़ है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं नीचे ड्रोन उड़ाने के लिए। आज भी गाड़ी का इशू अभी भी है, तो बैटरी चार्ज को दिया है। थोड़ा सा रिस्क है, पर कैसे भी करके घर पे पहुंचना है। और बाकी सब बढ़िया है। जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा रहेगा, हम गए थे झुलता पुल, जो कि पोलादपुर में है। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड इट येट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और आई विल गिव इट इन द आई टैब। और अब हम उड़ाने वाले हैं ड्रोन। अच्छा, द आर्टिस्ट इधर देख है मिस्टर करण। फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। करण आईडी क्या है? _ करण गोयल। मिस्टर विशाल तलावडेकर, फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। आईडी क्या है तुझा? विशाल F06। फॉर फूड फोटोग्राफी फॉलो विशाल। फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफी फॉलो Karan. For good edited videos and pictures follow @SidDramatic. SIDDRAMATIC. Yes. Come on, Amir. Whoa. Record on के लिए चला 3, 2, 1 boom। अभी उड़ा रहे हैं हमारे नए व्लॉगर। काय लेफ्ट राईट उतरवूया काय? अप डाऊन तर करायचं आहे। चेंज करायची। weather has changed and it feels like it is going to rain now, and it was a good drone day. I flight the drone and it was wonderful. I loved it. Loved flying the drone today. It was a fun day altogether, and now it's time to leave. So let's see. Let's go back to Bombay and we'll keep you updated with whatever happens. So stay tuned.
So this is the NH17 highway and this is the resort where we are staying. It's a very good resort, superb resort, good food, good stay, reasonable, and try getting in touch with them. You may get some discounted rates and stuff like that. Very good property to explore and everything is close by. So I would suggest you to stay at Hotel Balaji. ठीक है ना उडा हां उलटी टाकली पाहिजे होती. ठीक आहे पण चल ऍडजस्ट करू ना ते हेच होणार ना. सिद्धेशसाठी तो मैं घर पे पहुंच गया हूँ. मैं सेफ़ हूँ, सब लोग सेफ़ है, सब कुछ सेफ़ है. और हुआ यूँ इस दिन कि हम लोग नीचे थे, जैसे आपने देखा ड्रोन उड़ा रहे थे. ड्रोन उड़ाने के बाद तभी ऑलमोस्ट बज गए थे 2. तो फिर 2 बजे हम लोग ऊपर गए रूम पे और बारिश चालू हो गई ज़ोर से. तो 3:30 तक हम लोग रुके थे रूम पे. झुलता पुल से आने के बाद बैटरी दिया था बैटरी वाले को चार्ज करने के लिए और उसको बोला था कि हम लोग आने वाले हैं 2 बजे बैटरी लेने के लिए. तो हम लोग को बारिश गिरा इसलिए लेट हो गया. तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बारिश गिरा तो इसके लिए हम लोग जा नहीं पाए. और फिर 3:30 को जब हम बैटरी लेने गए तो वहाँ पे बैटरी वाला ही नहीं था. जैसे कि आपने वीडियो में देखा रहेगा वो बैटरी का दुकान ही बंद था, शटर डाउन था. तो हमने कॉल किया बैटरी वाले को तो उसने बोला कि वो 4 के पहले दुकान खोलेगा नहीं. कॉल पे कॉल कर रहे थे और वो आया ही नहीं. और हमारा कैलकुलेशन था कि अगर हम 2 बजे भी निकलते हैं तो ऑलमोस्ट 6 बजे तक पनवेल पहुंचते हैं. एक्चुअली 4 घंटे में हम लोग घर पे पहुंचना चाहिए, पर एक रफ़ कैलकुलेशन के हिसाब से अगर स्लो भी आते हैं तो 6 बजे तक हम लोग पहुंचते हैं घर पे. तो ये हमारा कैलकुलेशन था. पर अगर इतना ही लेट हुआ तो हम लोग 4 बजे भी निकलते ना तो भी 8 बजे तक पहुंच जाते थे. पर हम लोग को निकलने को ही 5:30 हो गए. एक फिर हमने बैकअप के लिए रोप लिया और वहाँ से निकले. वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में बारिश चालू हुआ और सनडाउन का टाइम था 7 o'clock. ऑलमोस्ट 6:45 था और 5:30 बज गए थे. और मुझे कुछ भी करके जो NH17 का पार्ट है रोड का पाली तक, पाली का जो राइट है वहाँ तक कुछ भी करके पहुँचना था. तो मेरे दिमाग में एक ही चल रहा था कि बारिश आने से पहले या फिर सन डाउन होने से पहले वो पार्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का हेडलाइट टेल लाइट कुछ भी चालू नहीं था बैटरी के ऊपर, बैटरी वीक होने की वजह से. तो मेरे को टेंशन वही था. तो हमने कैसे कैसे करके सिद्धेश ने ड्राइव करके, और बीच में बारिश गिरा तो वाइपर्स यूज़ करने पड़े. तो वैसे कर करके हम लोग वो पार्ट तक पहुँचे. वो पार्ट तक बाद में पूरा सनडाउन हो चुका था और पूरा ब्लैकआउट था पाली खोपोली रोड पे. तो पाली खोपोली रोड पे ब्लैकआउट होने के कारण हमें कुछ दिख नहीं रहा था. फिर एक्सेंट हमें लीड कर रही थी और हम एक्सेंट के पीछे चला रहे थे. ऑलमोस्ट 30-40 के स्पीड पे हम लोग चला रहे थे, क्योंकि आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था और बहुत ही रिस्की था. ऐसे तैसे करके हम लोग खोपोली पहुंच गए. खोपोली से हमें थोड़ी राहत मिली कि अभी कुछ टेंशन नहीं है, और हमने एक्सप्रेसवे पे हम लोग एंटर किया. जैसे हम लोग एक्सप्रेसवे एंटर किया हम लोग नॉन स्टॉप पहुँचे पनवेल तक. और पनवेल में जो लास्ट ब्रिज उतरते हैं वो ब्रिज उतरने के थोड़े से पहले बैटरी ने गिव अप कर दिया और पूरी गाड़ी बंद हो गई. तो वो ब्रिज स्लोप होने के कारण हम लोग वो ब्रिज उतर पाए. और फिर एक्सेंट आई, एक्सेंट ने पीछे से टो किया बेलापुर तक, और बेलापुर के बाद कुछ भी ऑप्शन नहीं था हम लोग के पास. तो हमने टोइंग वैन मंगाया और टोइंग वैन करके गाड़ी हम लोग घर पे लेके आए. सो
kind of like, it was the most scariest drive in my life ever. I have done all this on the motorcycle, but in a car with 5 people, when it's raining, there's no headlight, there's no tail light, and nothing is working. It is too damn risky. So I would always suggest that whenever you're leaving for a trip, always check your car or whatever it is. Don't take this risk, because it was the worst mistake of our lives that we have learned कि ऐसे हम वापस होने नहीं देंगे, or we'll try that this shouldn't happen, because at that moment we were so frightened and we were so scared that I couldn't even vlog. Like I was like कि अभी मुझे सिर्फ घर पे पहुंचना है और कुछ नहीं, because like I couldn't even think of a bad situation wherein if someone's coming from behind and he doesn't judge our car, if he doesn't get to see that our car is there, or if someone is coming from the front and the headlights are off and he comes and dashes to us, we are gone in a second. So that was a thing. It was the most scariest drive that I had ever had, and that is how we finally reached home. Good trip or a bad trip, I don't know what it is, but then yeah, we learned a lot of things from this trip. Altogether a very good experience. It taught us a lot of things and it was fun. So that's how it is. But then yeah, trips like these are also necessary sometimes to let you know that not everything in life is perfect or not everything goes as per the plan. Good trip और a bad trip मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ से निकले, गाड़ी बंद गिर गई, कैसे वैसे वहाँ पे पहुँचे, फिर दूसरे दिन वापस सुबह उठे, मैं पूल पे गया, झुलता पूल पे, और हुआ यूँ कि मेरे हाथ में दो कैमरा थे. एक गोप्रो था जो मैंने गिम्बल पे लगाया था, और दूसरा कैमरा था DSLR था जो मैंने व्लॉगिंग के लिए अटैच किया था. और तभी इशू ऐसा हुआ कि मेरे लैप पे मैंने DSLR रखा था और उसके माइक पोर्ट से उसका वायर निकल गया, थोड़ा सा लूज़ हो गया, और मुझे वो समझा ही नहीं कि उसका माइक का वायर निकला है. और अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा रहेगा तो उसमें मैंने बहुत कम शॉट्स डाले क्योंकि मेरा पूरा जितना व्लॉग शॉट हुआ था ना उसमें मेरे माइक का वायर ही निकला हुआ था, तो वो वीडियोस में साउंड ही नहीं आया. आई हैड शॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन वो माइक का वायर निकलने के वजह से मेरे को बहुत इश्यूज़ हुआ. इसके लिए थोड़ा सा फुटेज कम है, बिकॉज जितना भी फुटेज शूट किया था उतना पूरा मेरा वेस्ट गया. So that's it for this vlog. See you in the next vlog. Bye bye. Chinmay is entering a towing van. हिंगांची हाईट बघ, ऑफ रोडर एवढी आहे. Sorry. तो अभी आपको कैसा लग रहा है टोइंग वैन में बैठ के? मजा आ रहा है. यही करने आया था मैं, यही करने आया था. कुछ एडवेंचर लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत. हाँ, आपको कुछ एडवेंचर लग रहा है कि नहीं? सोनी इम्पोर्टेंस देना है. आपको कुछ एडवेंचर लग रहा है कि नहीं? बहुत एडवेंचर है. वो देखो मेरी एडवेंचर पीछे है. ये आपके एडवेंचर पीछे है. ए कॅमेरामॅन पीछे. लाईट पहिली पोचली कॅमेराच्या आधी.